डियर स्टूडेंट, अनुराग डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 अध्याय 12 हेरोन सूत्र प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्राप्त वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन लेने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? ABC एक त्रिभुजाकार दीवार है। जिसकी लंबाइयां दिया हुआ है 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर मान लेते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसमें ए के सामने वाली भुजा को छोटा ए मान लेते हैं, बी के सामने वाली भुजा छोटा बी मान लेते हैं और सी के सामने वाली भुजा को छोटा सी मान लेते हैं। 22 मीटर। ए बराबर 120 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर। तो फिर से समझते हैं। ABC एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसकी भुजाएं A बराबर 120 मीटर, B बराबर 22 मीटर, C बराबर 122 मीटर। माना कि ABC एक त्रिभुजाकार दीवार है, मान लिए हैं हम, जिसमें A 120 मीटर, B 22 मीटर, C 122 मीटर। तो हम इसे S निकाल सकते हैं, A प्लस B प्लस C बाय 2। S का पहले हम मान निकालेंगे। A का मान बैठाएंगे 120, B का मान बैठाएंगे 22, C का मान बैठाएंगे 122 बटा 2 हो जाएगा। S बराबर सभी को जोड़ेंगे 2 2 4, 2 2 4 2 6, 1 और 1 2 बटा 2 मीटर। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से आधा कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 2। x बराबर 132 मीटर। x का मान हमारा 132 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, s का मान 132 मीटर प्राप्त हुआ है। अब हम हेरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हेरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यह हमारा हेरोन सूत्र का फार्मूला लगा दिए हैं। लिखेंगे बराबर
बराबर जहां जहां S लिखा हुआ है, S का मान 132 मीटर प्राप्त हुआ था, उसे हम S के जगह में लिखेंगे। S का मान 132, S 132 माइनस A का मान बिठाएंगे। A का मान हमारा है 120, फिर लिखेंगे 132 माइनस 22, B का मान हो गया 22, फिर लिखेंगे 132 माइनस 122। अब हम 132 लिखेंगे गुना इसमें घटाएंगे, घटाने पर 2 में 0 जाएगा, 2, 3 में से 2 गया 1, इसमें घटाएंगे 0, 1 और 1, 2 में 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 का 1, इसमें घटाएंगे 0, 2 में 2 गया 0। हम यहाँ घटाने की क्रिया कर रहे हैं, इसमें हम घटा रहे हैं, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1। फिर से इसे हम समझ सकते हैं, 132 को लिखेंगे, गुना लिखेंगे और 132 में से 120 को घटा देंगे। घटाने के बाद जैसे 132 में से 120 को घटा दिए, 2, 1, 12 है, 12 है लिख दिए, घटाएंगे तो 10 आएगा। 132 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 132 को खंड कर लेते हैं 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से करेंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 3, यानी कि इसका खंड आ रहा है 11 गुना 2 गुना 2 गुना 3। हम देख रहे हैं कि 132 का खंड करने पर कितना प्राप्त हुआ है। अब हम 12 को खंड करेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 110 को हम कर सकते हैं 11 गुना 5 गुना 2। अब इसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 11 55 को 2 से गुना करेंगे 110, 10 को करेंगे 5 गुना 2, 5 दूनी 10। अब हम देख रहे हैं कि जिसका खंड किए हैं उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। 132 का खंड किए हैं, अभाज्य खंड किए 11 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हमारा 132 का आया। 12 का किए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया। 110 का किए 11, 5 और 2, 11 गुना 5 गुना 2, ये हमारा 110 का हुआ। 5 का हो गया 5 गुना 2। अब हम सभी जोड़े में से एक बाहर करेंगे। 11 का यहाँ जोड़ा लग रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इस 2 जोड़े में से एक को बाहर करते हैं, रूट के बाहर करेंगे तो एक 11 प्राप्त होगा और 2 को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2, टोटल 6। 2 का जोड़ा में से एक बाहर निकल गया, 2 का जोड़े में से एक बाहर निकला, टोटल 6 का, 6 से 3 निकल गया। आप 3 का जोड़ा लगाते हैं तो 3 1 2, 2 में से एक बाहर निकल गया, 5 5 5, 2 तो है उसमें से एक बाहर निकल जाएगा 5। 11 को गुना करेंगे 2 से, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 लिख लेते हैं, गुना इधर से गुना करते हैं 5 तिया 15, 15 दूनी 30, इसको लिख लेते हैं बढ़िया से। 0 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 4 तिया 12 है 13,
मीटर स्क्वायर एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 1320 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। हम इसे लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब इस सवाल में कह रहा है कि विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया, मतलब एक साल में 5,000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर अगर 12 मतलब एक साल के लिए अगर लिया जाता है, विज्ञापन उसमें अगर दिया जाता है तो 5,000 रुपया कंपनी को देना पड़ता है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराए पर उसको लेता है। कहता है कि अगर वो 3 महीना तक अगर वो किराया लेता है, उसमें विज्ञापन अपना डालता है, 3 महीना के लिए वो किराए पर लेता है, तो उसे कुल कितना रुपया देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए विज्ञापन 1 मीटर स्क्वायर के लिए विज्ञापन, तो ये कह रहा है कि 12 महीने के लिए, पूरा एक साल के लिए 5,000 रुपये लगता है। तो एक महीने के लिए कितना हो जाएगा? एक महीने के लिए 5,000 बटा 12 रुपया। अगर 3 महीने के लिए अगर लेता है तो हो जाएगा 5,000 गुना 3 बटा 12, 3 × 3 3 × 12, यानी कि 5,000 बटा 4 रुपया। या लिख सकते हैं, या ये कितना है? 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ये आया, इतना रुपया लगता है 3 महीने के लिए। किसके लिए? 1 मीटर स्क्वायर के लिए विज्ञापन। अगर वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए विज्ञापन लेता है 3 महीने में, तो इसे टोटल इतना रुपया देना पड़ता है। अगर उसका क्षेत्रफल हमारा ये आया था, इतना क्षेत्रफल के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा? आइए देखते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं 1320 मीटर स्क्वायर के लिए, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए विज्ञापन। इसी को लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 3 महीने के लिए 5,000 बटा 4 गुना 1320 रुपया। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1320 मीटर स्क्वायर के लिए विज्ञापन 3 महीने के लिए लिया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल था इतना। इस त्रिभुज का एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1320 मीटर स्क्वायर पर विज्ञापन 3 महीने के लिए लिया जा रहा है। कंपनी 3 महीने के लिए किराया उसको कितना देना पड़ेगा वो हम लोग निकाल रहे हैं। 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 0। तो ये सभी को गुना कर देंगे, 5,000 गुना 330 रुपया। 1 0 2 3 4 0 बैठा देंगे। 5 से इसको गुना करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 16। तो टोटल इतना रुपया देना होगा। तो हम यह लिख सकते हैं, अतः 3 महीने के लिए
विज्ञापन का कुल खर्च या कुल किराया इकाई है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपया लगता है आंसर। अतः 3 महीने के लिए विज्ञापन का कुल किराया कंपनी को देना पड़ेगा 16,50,000 रुपया। ये कंपनी को कुल किराया